आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 30 जुलाई को सुबह सवेरे साइन न्यूज में आपका स्वागत है। सिवनी जिले की स्थानीय खबरें इस प्रकार हैं। जिला दंडाधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 31 जुलाई की रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त 2020 को प्रातः 5 बजे तक के लिए संपूर्ण सिवनी जिले में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जारी किए गए आदेश में इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंक, मेडिकल दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि के अतिरिक्त समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं कार्यालयों के साथ ही साथ संस्थाएं एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से ही टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कर्मचारियों को अपना परिचय पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह घर घर जाकर दूध बांटने वाले एवं अखबार के हाकर सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंत्येष्टि कार्यक्रम हेतु 10 व्यक्तियों को शामिल होने की शिथिलता रहेगी। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुरई घाट जिसकी अवधि 2 महीने के लिए बंद किया गया था और ये अवधि 30 जुलाई को पूरी हो रही थी, अब इसे 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग ने नवीन आदेश जारी करते हुए जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग जो 4 लेन है उसमें मोहगांव से खवासा के किलोमीटर 624.480 से 653.225 में कुरई घाटी में 4 लेन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए उक्त मार्ग को 31 जुलाई 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक पूर्व शर्तों के अनुसार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भोपाल द्वारा ये अनुरोध किया गया था। इसके उपरांत ये आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ ये बहुत उल्लेखनीय बात यह है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्व में ही इस बात के संकेत दे दिए गए थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में इस कुरई घाट के आगामी कुछ समय के लिए और बंद रखे जाने की बात संभावनाएं व्यक्त की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा सूत्रों के हवाले से जो समाचार का प्रसारण किया गया था वो समाचार अब अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है। NHAI के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 31 अक्टूबर के उपरांत इस मार्ग को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश भी जारी किए जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिवनी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला शाखा के नई पदाधिकारियों के नई कार्यकारिणी के गठन के लगभग 8 माह बीतने को आ रहे हैं, लेकिन इन 8 माह में IMA की एक भी बैठक अभी तक आयोजित नहीं की गई है। IMA के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि IMA की एक CME 30 जुलाई बृहस्पतिवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित की गई है। इस निजी होटल में जितनी जगह है कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में जो जगह है वहाँ IMA के सदस्य CME के लिए जुटेंगे। अगर IMA के सदस्यों की बात की जाए, जैसा सूत्रों ने बताया कि लगभग 70 से 80 सदस्य हैं और 70 से 80 चिकित्सक एक साथ अगर एक हॉल में इकट्ठे होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी तार तार हो जाएगी।
सूत्रों ने ये भी कहा कि एक तरफ तो शारीरिक दूरी रखने की बात कही जा रही है, उसके साथ ही चिकित्सक ही अगर इकट्ठे होकर एकत्र होकर 70 या मान लीजिए उदाहरण के लिए सूत्रों ने कहा 50 चिकित्सक भी पहुंचते हैं, तो ये सरकारी नियम कायदों का जो निर्देश लॉकडाउन के दौरान दिए गए हैं, जो कोरोना काल में निर्देश दिए गए, उन निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि आईएमए की एक भी बैठक नहीं होने पर लगभग 2 महीने के बाद कार्यकाल, इस वर्तमान जो कार्यकारिणी है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और वर्तमान कार्यकारिणी को इस बात की चिंता है कि कहीं आईएमए के इतिहास में ये दर्ज ना हो जाए कि एक आईएमए की जिला स्तरीय एक कार्यकारिणी इस तरह की भी रही है जो लगभग 8 महीने या 10 महीने तक जिसकी एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं चिकित्सक हैं और उसके बाद अगर चिकित्सक इस तरह से जुटते हैं, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो होटल बताया सूत्रों ने, जिस होटल का नाम बताया वो होटल भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, और अगर वहाँ 50 आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला शाखा के 50 से 70 चिकित्सक अगर वहाँ एक साथ जुटते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी कोरोना काल में, जबकि शारीरिक दूरी रखने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही जितनी भी अभी बैठकें हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो सारी की सारी वेबिनार के रूप में की जा रही हैं। वेब मीडिया के जरिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर जाके सारे के सारे लोग उसमें अपनी बातें रखते हैं। पर ये अगर इस तरीके की बैठक यहाँ पर निजी होटल में अगर इस तरीके की बैठक आयोजित की जाती है, जिस बैठक में 50 से 70 या 80 जितने भी आईएमए के सदस्य हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होकर अगर जाते हैं तो ये अपने आप में एक इतिहास बन जाएगा। ये जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक से जनापेक्षा है कि चिकित्सकों को तो कम से कम कोरोना काल में इस तरीके की बैठक फिजिकली वहाँ उपस्थित होकर, शारीरिक रूप से उपस्थित होकर इस तरीके की बैठक करवाने के बजाय वेबिनार कराया जाना चाहिए था। इस मामले में जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा कि वे संज्ञान अवश्य लें। स्वास्थ्य विभाग की बैठक संपन्न, होम क्वारंटाइन में दिए गए प्रत्येक व्यक्ति की सतत निगरानी, होम क्वारंटाइन में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति की सतत निगरानी की जाए और लक्षण के आधार पर अधिक से अधिक व्यक्तियों से सैंपल लेकर जांच की जाए। होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले, अपनी यात्रा की जानकारी छुपाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। युक्ताशय के निर्देश जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा बुधवार 29 जुलाई को आयोजित स्वास्थ्य विभाग की बैठक में दिए गए। अपर कलेक्टर रानी बाटड़ की अध्यक्षता में 29 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में लखनादौन, छपारा, घनसौर और धनोरा विकासखंड के सेक्टर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तरीय दल द्वारा होम क्वारंटाइन का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा अन्य जिले एवं अन्य राज्यों की यात्रा के उपरांत सिवनी पहुंचने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को अक्षरशः पालन, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अक्षरशः पालन की अपील की जा रही है ताकि संक्रमण के फैलने का खतरा ना हो। होम क्वारंटाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय दल का गठन किया गया है। उक्त दल द्वारा औचक रूप से क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के घरों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। होम क्वारंटाइन में रखे हुए सभी व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे अपने अपने परिवार व आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए अनिवार्यतः 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहें। संक्रमण के किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को देने की बात कही गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जाकर
प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में सतत प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आम जनों को मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में प्रेरित करने के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले में इस अभियान में सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, शासकीय एवं निजी कार्यालयों और संस्थानों में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे व्यक्तियों को समझाइश देने के साथ ही तत्काल मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील की जा रही है कि मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें और मानव सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस सब के बाद भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मास्क का उपयोग नहीं हो रहा, बाजार में भीड़ भाड़, इस तरीके की भीड़ भाड़ दिख रही है, शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा, जिससे यही प्रतीत हो रहा है कि सरकारी जितनी विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं, सरकारी दिशा निर्देश जो भी जारी किए जा रहे हैं, वे सब कागजी ही साबित होते दिख रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम ने बताया कि सोमवार 29 जुलाई को ICMR जबलपुर की रिपोर्ट में सिवनी के शहरी क्षेत्र में इंद्रहास नगर के 29 वर्षीय युवक को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। ये युवक 26 जुलाई को भोपाल की यात्रा कर भोपाल से सिवनी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पूर्व में पॉजिटिव पाई गई लखनादौन विकास खंड की धूमा की 52 वर्षीय महिला को पूर्णतः स्वस्थ हो जाने पर कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज करा दिया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा सतत रूप से अवैध शराब के निर्माण एवं खरीदी विक्रय पर रोक लगाने हेतु औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। गत दिवस कच्ची शराब जब्त की गई, लाहन नष्ट किया गया। जिले में अब तक 528.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल 29 जुलाई 2019 तक 2973 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो इस बार 1 जून से 29 जुलाई तक 4225.8 मिलीमीटर बारिश कुल दर्ज की गई है। ये थे सिवनी के जिला स्तरीय समाचार। जिला स्तरीय समाचार का ऑडियो बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।